नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, हम करंट अफेयर की सीरीज़ कर रहे थे। तो आज है 26 अगस्त। कल 25 अगस्त को मैं करंट अफेयर के प्रश्न नहीं डाल पाई थी किसी रीज़न से, तो मैं आज 25 और 26 दोनों ही डेट के करंट अफेयर के प्रश्न आज के इस वीडियो में करवाऊँगी। तो जो पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अब वीडियो को लेके आपकी क्या फीडबैक है मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पर एक कार्यकारी समूह की स्थापना की घोषणा की है? तो किस देश के साथ भारत ने? तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस शहर में राजस्थान के पहले सुव्यवस्थित मोटर बाजार का उद्घाटन किया गया? तो किस शहर में राजस्थान के? तो कोटा में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, बैंकिंग प्रणाली में धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए बैंकों ने बड़ी राशि वाले ऋणों को मंजूरी देने से पहले किससे उधारकर्ताओं के बारे में जानकारी लेने के लिए 20 सूत्रीय मानक प्रारूप तैयार किया है? तो ये आर्थिक खुफिया ब्यूरो, इससे संबंधित जो प्रश्न बनता है, बैंक से संबंधित भी प्रश्न एक आध दो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए मैं मोस्टली बैंक से संबंधित प्रश्न लेके आती हूँ। तो किससे जानकारी लेने के लिए ये मानक प्रारूप तैयार किया है? तो आर्थिक खुफिया ब्यूरो जो है एजेंसी, इससे उधारकर्ता के बारे में जानकारी लेने के लिए प्रारूप तैयार किया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहली बार में एक शिक्षा टाउनशिप बनाने की योजना बना रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर कैंसर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है? तो ये मोहाली। मोहाली कहाँ है? पंजाब में है। चलिए अगला देख लेते हैं। सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ पर बनाया गया है? तो ये सिंगापुर के तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी, तो ये लखनऊ में बनाया है। चलिए अगला देख लेते हैं। किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली यात्रा ट्रेनों का दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया है? तो ये जर्मनी ने। अगला प्रश्न है, किस देश ने वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये जो ब्रैकेट में दिया गया है VL, ये इसकी फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म में लिखी हुई है। पहले फुल फॉर्म में लिखा है प्रश्न में, और यहाँ पे ब्रैकेट में शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है वर्टिकल लॉन्च। तो वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो भारत ने। किस मंत्री ने ऑनलाइन शैक्षणिक मोबाइल गेम आज़ादी क्वेस्ट लॉन्च किया है? तो यह अनुराग ठाकुर ने किया है। अगला प्रश्न है, किस योजना के तहत ट्रांसजेंडरों को भी केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए समग्र सुविधाएं दी जाएंगी? तो आयुष्मान भारत योजना के तहत। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो एंजेला मर्केल को। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाटा न्यू ने किस बैंक के साथ ज़्यादा रिवॉर्ड देने वाले को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए साझेदारी की घोषणा की है? तो ये की है HDFC बैंक ने। अगला प्रश्न है, किस विमान कंपनी ने हाल ही में मुंबई और आबू धाबी के बीच 1 अक्टूबर से दैनिक उड़ानें संचालित करने की बुधवार को घोषणा की है? तो ये विस्तारा विमान कंपनी ने। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में करीब 600 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे एशिया के किस सबसे बड़े हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है? तो ये अमृता हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है, और ये कहाँ पे है? फरीदाबाद में, जो पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लोगों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करेगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। किस अनुभवी राजनयिक को हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में भारत का नया उच्च नियुक्त किया गया है? तो ये विक्रम
दोराईस्वामी को, जो ब्रिटेन में भारत के उच्च आयुक्त के तौर पर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किस तेल और गैस शोधन कंपनी ने हाल ही में राजस्थान के सांचौर में गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है? तो किस तेल और गैस शोधन कंपनी ने? तो ये HPCL ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस IAS को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये राजेश वर्मा को। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों हेतु मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कौन सा शुभांकर का अनावरण किया है? तो ये शेरू का। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जयपुर में। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा डेंगू के खिलाफ विशेष अभियान मिशन अगेंस्ट डेंगू शुरू किया गया है? तो ये राजस्थान में। गूगल द्वारा किस देश के 1 लाख डेवलपर्स के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत की है? किस देश ने? तो ये भारत ने। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में न्यू इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो M वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने गन्ने के कचरे से चीनी का विकल्प खोजने का नया तरीका खोजा है? तो ये IIT गुवाहाटी ने। तो ये टोटल 23 प्रश्न हैं। 25 और 26 अगस्त के करंट अफेयर के मैंने महत्वपूर्ण जो एग्ज़ाम की दृष्टि से लगे मुझे, तो मैंने इनको आज के इस वीडियो में आपको करवाया है। कैसे लगे कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।